आज की हमारी वीडियो है कोन के ऊपर। कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। तो जैसे कोन के तीन फॉर्मूले होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। मतलब हिंदी में शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन। तो हम आज की वीडियो में इन तीनों फॉर्मूले को बनाएंगे कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। तो ये फॉर्मूले तो आपके भी याद होंगे, लेकिन दिमाग में कभी ना कभी ये वाली बात आती होगी फॉर्मूले को देख के कि यार ये फॉर्मूले बने कैसे होंगे, ये फॉर्मूले आए कैसे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपकी क्यूरियोसिटी जो है, ये क्यूरियोसिटी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इस फिगर को हम कौन कहेंगे। तो जैसे ये वाली आकृति है, फिगर है, ये कौन है मतलब शंकु है। देख लो अच्छे से। तो जो जैसे छोटे बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, जो उनके सिर पे टोपी रखते हैं, तो वो भी क्या होती है, वो भी कोन होती है। और आइसक्रीम खाते हैं जो सॉफ्टी वाली, जिसमें सॉफ्टी भर दी जाती है यहाँ पे, तो वो भी क्या होती है, कोन। तो कोन से हमारा काफ़ी सामना होता रहता है। तो अब जैसे ये, अब कुछ नोटेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हमने एल से डिनोटेड कर दिया, दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसे बोलते हैं, इस टाइप की जो हाइट रहेगी इसे बोलेंगे स्लैंट हाइट। स्लैंट का मतलब होता है तिरछा। तो ये क्या है, तिरछी हाइट ही तो है। तो ये जो है तिरछी ऊंचाई है, जिसे एल से दिखा देते हैं। तो अब एक बात बताओ कि जब यहाँ से यहाँ तक एल मान ली, अब मैं इस कोन को थोड़ा सा घुमा दूँ तो ये भी तो एल होगी, और घुमा दिया तो ये भी एल होगी, ये भी एल होगी। तो मतलब ये हुआ, इस कोन की बाहर वाली सरफेस पे हर जगह जो लेंथ है वो एल है। मतलब ये वाली जो लेंथ रहेगी वो एल रहेगी कहीं पे भी। मतलब बाहर जो है कोन की सरफेस पे हर जगह ये एल रहेगी। अब ये देख लेते हैं, तो इसका मुंह कैसा लग रहा है ये देखने में। मुंह जो है सर्कल है इसका। तो इस सर्कल के सेंटर से यहाँ तक रेडियस मैंने आर मान ली। तो मैंने अपने मन में दो 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 डायमेंशन रिप्रेजेंट कर ली कि ये जो है स्लैंट हाइट को तो एल मान लिया और इस रेडियस को आर मान लिया। आइए फिर बनाते हैं कोन का सी एस से, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है किस फिगर में हमें सी एस से लगाना है ये वाला फॉर्मूला, और किस फिगर में हमें टी एस से लगाना है। तो जब कोन दिखने में ऐसी होगी, मतलब जब कोन का ये मुंह खुला हुआ होगा, उस टाइम पे हमें लगाना है सी एस से, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। और जब इस कोन का मुंह बंद हो जाए, मुंह ढक जाए, जैसे मैंने इसे ढक दिया एक गोल ढक्कन से, ये ढका गया, ये ढक दिया। तो इस टाइप की जो कोन होगी, जब मुंह बंद हो जाएगा, तो उस टाइम पे हमें लगाना है टी एस से, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात हुई, ढक्कन लगा हुआ है, कोन का मुंह बंद है, तो टी एस से लगा लो, और ये मुंह हटा दो, इस टाइप की कोन होगी तो सी एस से लगा देंगे। तो सबसे पहले इधर एक चीज़ समझो। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ए बी सी, और ये परपेंडिकुलर डाल लिया, तो ये ए डी हो गया। तो ए डी तो इस ट्रायंगल की हाइट है, मतलब ए डी जो है इस त्रिभुज की ऊंचाई है। और ए सी और ए बी को मैं थोड़ी देर के लिए स्लैंट हाइट बोल सकता हूँ। स्लैंट का मतलब ही होता है तिरछा। तो देखने में आपको लग ही रहा होगा कि ए सी क्या है, ए सी भी तिरछी है और ए बी भी तिरछी है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ए सी है वो ए डी से थोड़ी बड़ी ही निकलेगी। तो मतलब ए सी और ए डी जो हैं बराबर नहीं है। तो ये स्लैंट हाइट जो है इस त्रिभुज की ऊंचाई से थोड़ी डिफरेंट है, अलग है। अगर मैं इस ट्रायंगल को और छोटा बना दूं, मतलब बहुत छोटा बना दूं, जैसे मान लिया ये बना दिया, ये हो गया, इतना छोटा ट्रायंगल बना दिया, या मान लिया इससे भी छोटा बना दिया, और इसमें मैंने फिर परपेंडिकुलर डाल लिया, ये आ गया परपेंडिकुलर ऊपर से। तो ये परपेंडिकुलर ही क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर ही, मतलब ये बीच वाली जो लाइन है इसके अंदर, यही क्या है, इस वाले ट्रायंगल की हाइट है, यही इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई है। तो जब ट्रायंगल बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, ये जो है उधर वाली स्लैंट हाइट हो गई, या इधर वाली स्लैंट हाइट हो गई, और बीच वाली त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। तो त्रिभुज की ऊंचाई और
स्लैंट हाइट, त्रिभुज की हाइट और स्लैंट हाइट क्या है इस वाले डायग्राम में, लगभग बराबर है, लगभग सेम है। मतलब ट्राइंगल बड़ा है तो ये वाली साइड अलग निकलेगी इस बीच वाली से। जब ट्राइंगल काफ़ी छोटा है, मतलब बहुत छोटा है, तो बीच वाली हाइट के बराबर ही यह तिरछी हाइट मान लेते हैं हम। आइए फिर बनाते हैं कोण का सी एस से, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस सी एस से में हमें क्या चाहिए, सी एस से में हमें कोण की बाहर वाली सरफेस का एरिया चाहिए, मतलब जो ये बाहर वाली सतह है, जो ये बाहर वाली सतह है, तो इस टोटल सतह का मुझे सी एस से में, कोण के सी एस से में एरिया चाहिए। तो अब हम एक काम करते हैं, जैसे मान लिया अभी बताया ही था कि अगर ट्राइंगल बड़ा होगा तो बीच वाली हाइट और ये साइड वाली हाइट जो है ये अलग अलग रहेगी। अगर ट्राइंगल ज़्यादा ही छोटा हो तो बीच वाली और साइड वाली बिल्कुल बराबर ही हो जाती हैं। तो हमने इस कोण में से इतने छोटे छोटे ट्राइंगल निकाले, मतलब इस शंकु में से हमने इतने छोटे छोटे त्रिभुज निकाले काट के, जिससे कि बीच वाली साइड, मतलब बीच वाली जो ये साइड होती है और ये वाली जो साइड होती है ये बराबर हो जाए, मतलब ट्रायंगल की हाइट और स्लैंट हाइट इक्वल हो जाए, त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज की तिरछी वाली ऊंचाई बराबर हो जाए। तो हमने कैंची से इतने छोटे छोटे ट्रायंगल इसमें से निकाल लिए। जैसे सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर, ये तो शुरू में बता ही दिया था, ये क्या है, ये स्लैंट हाइट है जिसे हमने एल से दिखा दिया। तो हर जगह एल ही होगी, ये कहीं भी देख लो हर जगह ये क्या है, एल है। तो अब हमने ट्राइंगल में से, इसमें से छोटे छोटे ट्राइंगल निकाल ले। सपोज कर लो यहाँ से कैंची मारी, ये कैंची मार दी, ये कैंची आगे तक ले गया मैं यहाँ तक, और एक कैंची इसके साइड में मारी बिल्कुल यहाँ, तो उसे भी मैं यहाँ तक ले गया। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक छोटा सा ट्राइंगल निकल कर आएगा, काफ़ी छोटा, जो कि इस टाइप से होगा दिखने में। देख लो क्या है, ये ट्राइंगल है, तो इतना छोटा ट्राइंगल निकलेगा। तो इसी प्रकार मैंने इस पूरी कोण में से ऐसे ही छोटे छोटे ट्राइंगल निकाल लिए, कैंची से काटता गया और छोटे छोटे ट्राइंगल बनाता गया। इस कोण में से छोटे छोटे त्रिभुज बनाता गया शंकु में से। तो हमें ये ट्राइंगल मिले, मान लिया हमने ये कोण कैंची से काट दी थी, तो हमें कटे हुए ये ट्राइंगल मिले, ये मिल गए, ये हमें 6 ट्राइंगल मिल गए छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 और छठा ये रहा। तो अब एक बात सोचो कि ये आए कहाँ से हैं, ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल आए हैं छोटे छोटे कहाँ से आए हैं, छोटे छोटे त्रिभुज कहाँ से आए हैं, ये वाले छोटे छोटे त्रिभुज। तो ये छोटे छोटे ट्राइंगल इसी में से तो निकले थे, इस कोण में से। इस कोण की सरफेस को मैं छोटे छोटे हिस्सों में काटता गया था, मतलब ट्राइंगल की फॉर्म में काटता गया था, तो मुझे ये मिल गए। तो मतलब ये हुआ, अगर मैं इन्हें फिर से गोल गोल अरेंज कर दूंगा, इस टाइप से गोल गोल लगाता जाऊंगा, तो फिर से मुझे ये वाली आकृति मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका एरिया निकाल लो, इसका दूसरे का एरिया निकाल लो, तीसरे त्रिभुज का एरिया निकाल लो, चौथे का निकाल लो, पांचवे का निकाल लो, छठे का निकाल लो, और सबका एरिया ऐड कर दो, सबका त्रिभुज वो सबका क्षेत्रफल जोड़ दो, तो मुझे इस कोण का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब कोण की जो ये बाहर वाली सतह है, इस बाहर वाली सतह का टोटल एरिया आ जाएगा। क्योंकि ये बाहर वाली सतह कहाँ गई, जब हमने कैंची से काटा था, बाहर वाली सतह इन ट्राइंगलों में छुपी पड़ी है। जैसे ये रही बाहर वाली सतह कोण की, ये रही, इसी प्रकार ये बाहर वाली सतह जो है कोण की इन ट्राइंगलों में छुप गई। तो इन ट्राइंगलों का ये एरिया आपस में जोड़ दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोण का सी एस से मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इन छोटे छोटे ट्राइंगलों की स्लैंट हाइट और हाइट क्या रहेगी। तो हमने शुरू में ही मान लिया था कि ये स्लैंट हाइट है, ये वाली, ये जो है क्या है, ये स्लैंट हाइट है। तो हर जगह ये एल ही होगी, थोड़ा सा भी घुमाऊंगा वो भी एल ही निकलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि
इसकी जो स्लैंट हाइट होगी वो एल होगी कोण के हिसाब से। तो जब इसकी स्लैंट हाइट एल होगी तो इसकी हाइट भी एल ही होगी, मतलब इसकी तिरछी हाइट अगर एल है तो इसकी ऊंचाई भी एल होगी, क्योंकि हमने त्रिभुज इतने छोटे छोटे काटे हैं कि जो इसकी ये जो है तिरछी वाली साइड इस बीच वाली साइड के बराबर बने। तो हमने त्रिभुज इसलिए ही छोटे छोटे काटे थे ताकि ये वाली जो साइड है जो बाहर वाली रहती है तिरछी वाली साइड, ये साइड बिल्कुल इसके इक्वल बने। और ये हमें पहले से ही पता था इन छोटे छोटे ट्राइंगलों में, ये क्या थी, ये बाहर वाली जो है ये एल थी, जो तिरछी थी ये एल थी, तो बीच वाली भी क्या होगी, एल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ इन छोटे छोटे ट्राइंगलों की मुझे हाइट पता चल चुकी है कि जो ये 6 छोटे छोटे ट्राइंगल बने हैं, 6 के ट्राइंगल की जो हाइट है वो h है, मतलब बीच वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, त्रिभुजों की h है। तो निकाल लेते हैं फॉर्मूला, ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लेंगे। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन होता है, बेस ये होता है, ये वाली जो है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, मतलब जो ये वाली है यहाँ से यहाँ तक है, देखो एक बार और देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसका बेस है, आधार है। तो ये नहीं पता मुझे कितना है, तो एक काम करते हैं हम मान लेते हैं, जैसे पहले ट्राइंगल का बेस मान लिया B1, और दूसरे ट्राइंगल का B2, तीसरे ट्राइंगल का B3, चौथे ट्राइंगल का B4, पांचवें ट्राइंगल का B5 और छठे ट्राइंगल का B6। तो B4 बेस मतलब आधार, तो हमने इनके आधार को B से दिखा दिया। तो क्या है, कोण में से छोटे छोटे 6 ट्राइंगल निकले थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इन 6 ट्राइंगल का एरिया आपस में जोड़ दो। तो पहले ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, हाफ, बेस क्या रहेगा पहले वाले का B1, और हाइट क्या रहेगी, हाइट स्लैंट हाइट ही रहेगी, मतलब ऊंचाई तिरछी ऊंचाई ही रहेगी, तो हाइट हो जाएगी L। अब इसी प्रकार दूसरे ट्राइंगल में, दूसरे ट्राइंगल का एरिया हाफ, उसका बेस क्या रहेगा B2, और हाइट क्या रहेगी, स्लैंट हाइट ही रहेगी, L ही रहेगी। इसी प्रकार तीसरा हाफ B3 इंटू स्लैंट हाइट क्या रहेगी, स्लैंट हाइट ही रहेगी, L फॉर स्लैंट हाइट। अब चौथे ट्राइंगल का एरिया हाफ, इसका बेस B4 और हाइट क्या, इसकी भी हाइट स्लैंट हाइट ही। अब पांचवे का हाफ, इसका बेस B5 और इसकी भी हाइट स्लैंट हाइट। और छठे ट्राइंगल का एरिया हाफ, और इसका बेस क्या रहेगा छठे ट्राइंगल का B6, और हाइट क्या रहेगी, हाइट स्लैंट हाइट ही रहेगी, H जो है L ही रहेगी। तो इन सब का एरिया जोड़ दो तो हमें इस कोण की सरफेस जो होती है बाहर वाली, इस बाहर वाली सतह का एरिया मिल जाएगा। तो कर लो इसे सोल्व। तो यहाँ पर 6 के 6 में क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो हाफ कॉमन आ रहा है और एक L कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6, ये हो गया। अब एक बात देखो, यहाँ पर जो ये 6 के 6 ट्राइंगल है, ये रहे, ये 6 के 6 जो ट्राइंगल है, इन्हें मैं एक साथ जोड़ देता हूँ, अरेंज कर देता हूँ। तो ये 6 के 6 ट्राइंगल आ गए, ये रहे 6 के 6। तो इनका ये बेस, ये वाला, ये और ये। तो अगर मैं फिर से इन ट्राइंगल को आपस में गोल तरीके से अरेंज करूंगा, समझ में आया, इन 6 ट्राइंगल को फिर से गोल गोल अरेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये फिर से कोण मिलेगा, शंकु मिल जाएगा। तो जो ये इनका अलग अलग बेस था, पहले ट्राइंगल का बेस, दूसरे ट्राइंगल का बेस, तीसरे ट्राइंगल का बेस, तो ये कोण में कहाँ पहुंच गया, तो जब हमने इन ट्राइंगलों को गोल गोल जोड़ा तो जो इनका अलग अलग बेस था वो यहाँ आ चुका। आया समझ में, नहीं आया? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन ट्राइंगलों का मतलब सारे ट्राइंगलों का जो बेस बनेगा वो इस कोण की सरकमफ्रेंस बनेगी, मतलब त्रिभुज का जो टोटल आधार बनेगा, मतलब 6 के 6 त्रिभुज का जो आधार बनेगा जोड़ के,
वो इस शंकु की परिधि बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 B5 प्लस B6, तो यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब यही तो हुआ कि 6 के 6 ट्रायंगलों का बेस जुड़ रहा है, 6 के 6 त्रिभुजों का आधार जुड़ रहा है। और हमने देख लिया जब 6 त्रिभुजों का आधार जुड़ जाएगा तो वो शंकु का क्या बनेगा, शंकु की परिधि बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो यहाँ से यहाँ तक की टर्म है ये कोण की सरकमफ्रेंस कहलाई जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो चीज है शंकु की परिधि कहलाई जाएगी। तो ये वाली चीज कहलाई जाएगी परिधि। तो ये क्या है, दिखने में सर्कल है, तो मतलब ये क्या होगी, इनडायरेक्टली किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस हो गई। यहाँ से यहाँ तक किसी वृत्त की क्या हो गई, परिधि हो गई। और सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। मतलब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान जो है वो 2πr है। तो हाफ L, और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा, 2πr। क्योंकि हमने शुरू में ही कोण की रेडियस क्या मान ली थी, मतलब जो ये मुंह है इस सेंटर से यहां तक क्या मान लिया था, r मान लिया था। तो ये 2 से 2 खत्म, तो क्या बचा, πrl। तो आगे लिख देते हैं πrl। तो πrl होता है कोण का CS से, मतलब कोण शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो πrl होता है। तो ये इस प्रकार से आता है। अब हम बनाते हैं कोण का TS से, मतलब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये मैंने शुरू में बता ही दिया था, अगर इस टाइप की कोण होगी, मुंह खुला हुआ होगा, तो हमें कोण का ये CS से लगाना है, और मुंह बंद हो जाए कोण का तो हमें कोण का TS से लगाना है। तो इसका मुझे मुंह बंद करना है, तो मुंह मैंने इस ढक्कन से बंद कर दिया, तो ये हो गया मुंह बंद। तो अब लगेगा इस टाइम पे कोण का TS से, अब लगाएंगे हम TS से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका मुंह किससे बंद हुआ, इसका मुंह इस ढक्कन से बंद हुआ। और मैथमेटिक्स की फॉर्म में ये ढक्कन क्या होता है, ये सर्कल होता है, मतलब वृत्त होता है। तो इसका तो हम निकाल ही चुके एरिया, ये आया πrl। तो इसके एरिया में को ये इसका एरिया और जोड़ दो तो मुझे कोण का TS से मिल जाएगा। तो बिल्कुल इजी था, जब ढक्कन नहीं था तो कोण का एरिया बना था πrl, और जब ढक्कन लग जाएगा तो ढक्कन का एरिया और जोड़ दो इसमें, ढक्कन जो कि सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। तो ये हमारा कोण का TS से होता है। और अगर इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे और r कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, पाई कॉमन ले लिया और r कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा L प्लस R। तो ये दोनों फॉर्मूले कोण के TS से होते हैं, चाहे इसे याद कर लो चाहे इसे याद कर लो, एक ही बात है। अब हम बनाते हैं कोण का वॉल्यूम, मतलब शंकु का आयतन का फॉर्मूला। तो यह बात, मतलब वॉल्यूम वाली बात मैं अपनी पिछली काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है, कि मतलब किसी भी फिगर में कितनी चीज़ समा सकती हैं, मतलब किसी भी फिगर की खाली जगह में कितनी चीज़ समा सकती हैं, वही इसका वॉल्यूम है, वही उसका आयतन है। जैसे मान लिया ये कोण है, इसका वॉल्यूम क्या कहलाया जाएगा, इसकी खाली जगह में कितनी चीज़ भरी जा सकती है, यही इसका वॉल्यूम है। मतलब अगर मैं इसे पानी से भरने लगूँ ऊपर तक तो जितना इसमें पानी आएगा वही क्या है, इसका वॉल्यूम है। इसे रेत से भरने लगूँ ऊपर तक तो इस कोण में जितना रेत आएगा वही क्या है, कोण का वॉल्यूम है। अब ये हमने ये कुछ नोटेशन शुरू में मान ही ली थी, ये क्या मानी थी, इतनी L। तो हर सतह पे इसकी कहीं भी देख लो, हर सतह पे क्या होगी, ये L ही होगी। तो ये क्या है, ये है स्लैंट हाइट, तिरछी हाइट। अब ये जो है मुंह सर्कुलर है, वृत्तीय शेप में है, तो इसके सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में इधर को इधर को इधर को, तो वो क्या कहलाई जाएगी, इसकी रेडियस कहलाई जाएगी। तो इसकी रेडियस हमने शुरू में r मान ली थी और स्लैंट हाइट L मान ली थी, और इसकी हम हाइट मानना भूल गए थे। तो इसकी हाइट भी होगी कुछ ना कुछ, ये कोण है तो इसकी भी अपनी खुद की ऊंचाई होगी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाई जाएगी, इसकी ऊंचाई कहलाई जाएगी। तो इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। हमने
एक और फिगर ली, तो ये क्या है, ये सिलेंडर है। अपनी पहली वीडियो में मैं बता ही चुका, ऐसी आकृति क्या कहलाती है, सिलेंडर कहलाती है, मतलब हिंदी में से बेलन बोलते हैं। तो मैंने इस प्रकार का सिलेंडर लिया है कि इसकी भी हाइट और इसकी भी रेडियस इसी के बराबर हो। तो इसकी हाइट क्या माननी है, h, और इसकी रेडियस क्या माननी है, r। तो इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, कि यहाँ से यहाँ तक हाइट h, और रेडियस ये सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में, इधर को या इधर को, r। तो ये दो फिगर ऐसी हैं कि इनकी हाइट भी बराबर है दोनों की, और दोनों की सर्कुलर मुंह की रेडियस भी बराबर है। तो देखते हैं, इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो हम इसमें कुछ भी मान लिया, कुछ चीज़ भरते हैं और उस चीज़ को हम इसमें पलटते हैं, क्योंकि हम इसका वॉल्यूम निकाल चुके पहले ही। तो हम इसकी मदद से इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो जैसे मान लिया मैं इसमें रेत भरूंगा ऊपर तक, और उस रेत को इसमें पलट दूंगा। तो देखते हैं प्रैक्टिकल करके क्या क्या रिजल्ट निकलता है। तो ये रेत से भर ली हमने ऊपर तक कौन, और इस रेत को अब ऊपर कर थोड़ा, अब इस रेत को इसमें पलट दिया। तो ये सिलेंडर अभी नहीं भरा गया, एक बार और ट्राई करते हैं। तो एक बार और रेत इसमें पलट दिया, अब भी नहीं भरा गया ये सिलेंडर बेलन ऊपर तक, अब भी इसमें खाली जगह है। तो एक बार और ट्राई करते हैं। तो ये हमने तीसरी बार इसमें पलटा है। तो देखो अब ये सिलेंडर जो है पूरा भर चुका है ऊपर तक, ये रेत ऊपर तक आ गया, देखो ये आ गया ऊपर तक। तो आई यहाँ से बात कुछ समझ में। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि इस सिलेंडर को ये कोन 3 बार में भर रही है, मतलब इस बेलन को ये वाला शंकु 3 बार में भर रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा इस कोन के 3 गुना होगा, मतलब इस बेलन का जो आयतन होगा वो इस शंकु के 3 गुना होगा। और ये बात एकदम बिल्कुल सत्य है, अगर सिलेंडर और कोन की रेडियस और हाइट बिल्कुल इक्वल है तो हमेशा सिलेंडर 3 बार में भरा जाएगा कोन की वस्तुएं से। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर कोन और सिलेंडर की हाइट और रेडियस दोनों ही चीज़ सेम है, मतलब इन दोनों फिगर की, इसकी और इसकी हाइट और रेडियस सेम है, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के 3 गुना होगा, इसका आयतन इसके आयतन के 3 गुना होगा। तो इसका आयतन हम बना ही चुके थे अपनी पहली वीडियो में। तो यहाँ से ये रिलेशन लिख दो यहाँ पर कि क्या रिलेशन निकला कि सिलेंडर, यहाँ पे मैं सिलेंडर लिख देता हूँ, सिलेंडर मतलब बेलन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 गुना किसका, कोन का वॉल्यूम। तो ये बात एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, एकदम सत्य है। अगर सिलेंडर और कोन की हाइट और रेडियस सेम है तो हमेशा सिलेंडर का वॉल्यूम 3 गुना बनेगा कोन के वॉल्यूम के। और कोन का वॉल्यूम हम अपनी पहली वीडियो में बना ही चुके थे, नहीं मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम हम अपनी पहली वीडियो में बना ही चुके थे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लो यहाँ पे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 3v कोन। तो अब यहाँ से v कोन निकाल लो, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन का आयतन। तो ये हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा नीचे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा कोन का वॉल्यूम होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। अब हम नोटबुक में कोन को एकदम से बना देते हैं इस टाइप से।
तो ये H, ये L और ये R। तो कोन, इस कोन को हम नोटबुक पे इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। तो ये जो है, ये जो हो गई, ये बाहर वाली सतह हो गई। तो पीछे वाली सतह तो इसमें छुप जाती है, और ये वाली चीज़ कहाँ है इस आकृति में, ये गोल गोल चीज़, वो ये रही, यहाँ पर है। और हमने ये क्या मानी थी, ये स्लैंट हाइट मानी थी इस टाइप से L। तो ये होती है स्लैंट हाइट, ये L होती है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली। तो ये भी L ही होती है, स्लैंट हाइट ही होती है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक। और ये बीच में होती है हाइट, कि भाई कितनी ऊंचाई है, कितनी हाइट है इसकी। तो हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कहलाई जाएगी वो हाइट होगी। तो उसे हम बीच में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम एकदम से नोटबुक पे बना लेते हैं। तो कौन जो है, कौन सा है हमारा, मतलब आमना सामना होता रहता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कौन ही होती हैं, जो हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे मान लिया बर्थडे बनाते हैं, तो ये छोटे बच्चों की टोपी होती है, तो इस पर मतलब और भी सजाई रहती है, तो वो चीज़ मैंने हटा दी यहाँ से। तो ये भी क्या है, बर्थडे वाली टोपी इस टाइप की कौन ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।